नमस्कार, V24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। अब देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरें। कोविड-19 की वजह से सरकार ने स्टूडेंट के ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की। इसके तहत स्टूडेंट को स्कूल फीस और बाकी खर्चे लगने लगे। पालक वर्ग की परिस्थिति खराब होने के कारण फीस भरने में उन्हें तकलीफ होने लगी। नागपुर के नंदनवन स्थित आदर्श संस्कार विद्यालय ने फीस न भरने के कारण स्टूडेंट के ऑनलाइन एजुकेशन को रोक दिया। आज गुस्सेल पालक वर्ग स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्टूडेंट की ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करने की मांग की, तो वही इनका साथ भाजपा चित्रपट कामगार आघाड़ी के सदस्यों ने दिया। पालक वर्ग के इस कदम के बाद स्कूल प्रशासन ने फिलहाल बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया। इसके तहत हमारे देश में सभी की आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई और कोविड-19 में संक्रमण ज्यादा ना बढ़े, इसलिए सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करवाई। और दूसरी तरफ पालक वर्ग आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं। नागपुर स्थित नंदनवन के आदर्श संस्कार विद्यालय प्राइवेट स्कूल में फीस न भरने के कारण ऑनलाइन एजुकेशन रोक दिया गया है। इसी समेत बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करवाने के लिए पालक 8 दिनों से स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, जिनमें से कई पालकों ने प्रिंसिपल से विनती की है तो उन्हें धमका दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है। ऐसे में भाजपा चित्रपट कामगार आघाड़ी के सदस्यों ने वहां जाकर तकरार की है। आज आप आदर्श संस्कार विद्यालय में आए थे अपनी मांगे लेकर, तो क्या क्या तकलीफ थी आपको, हमें बताइए। सर, स्कूल का फीस भरने का इशू था और उन्होंने फीस नहीं भरे, इसलिए लिंक बंद कर दी है। बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था वो बंद हो चुका है। उस वजह में हम 8-10 पालक 15-20 पालक यहाँ आए हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है। पहले 2 दिन पहले से रिक्वेस्ट की थी प्रिंसिपल मैम को कि आप लिंक भर दीजिए, हम दिवाली के बाद में पैसा दे देंगे। और ये कोविड-19 की वजह से जो आर्थिक परेशानी हमको आई है, उस वजह से हम पूरी फी इस साल की नहीं भर सकते, हमको 50% उसमें डिस्काउंट दीजिए। तो उन्होंने हमको रिप्लाई ये दिया कि आपको पूरा पैसा भरना ही पड़ेगा, पैसा नहीं भरूँगा तो हम बच्चों को रिस्ट्रिकेट कर देंगे या मैं सबको देख लूँगी। यानी सीधा सीधा उनका एक मुझे टॉर्चर करने वाला पेरेंट्स लोगों के साथ में व्यवहार था। उस वजह से हमने मुझे बड़े समाजसेवी का संस्था से मदद ली और उनको यहाँ तक बुलाया और उन लोगों से बात की। कल जैसे कि बंटी शेड़के ने भी आके उन लोगों से मैनेजमेंट से बात की थी। उन्होंने जो आश्वासन हमको दिया था वो आज भी लिंक चालू नहीं हुई। इसलिए आज हम फिर से सभी पेरेंट्स ने अपने ग्रुप द्वारा यहाँ पर जमा होकर फिर से जो संस्थापक है, स्कूल के संस्थापक है जो नाकड़े जी, उनसे वार्तालाप की है और उनको एक आवेदन दिया है कि जितने पेरेंट्स हम यहाँ उपस्थित हैं उन बच्चों की लिंक भरकर हमने एक तारीख दी है कि उस तारीख को हम अपना पेमेंट भरेंगे। और जब 50% का जो इशू है वो दिवाली के बाद में एक मीटिंग लेके आपको उसके बारे में सूचित किया जाएगा, ऐसा संस्थापक साहब ने हमको आश्वासन दिया है। उस तरीके से हम यहाँ स्कूल में जमा होकर हमारा ये समाधान एक तात्पुरती समाधान हुआ है। लेकिन आगे में लिंक बंद होती है या क्या होती है, अभी तो वो शुरू करने को बोले, अब कल से देखते हैं कि लिंक शुरू होती है या नहीं होती है। उसके बाद में हमने जो अपनी तारीख दी है उसमें हम अपना पैसा भरेंगे और अगली इंस्टॉलमेंट आए तक लिंक अगर चालू रही, व्यवस्थित रही, हम अपने पैसे की जमा पूंजी कर स्कूल की फीस भरेंगे और अपने बच्चे का शिक्षण चालू रखेंगे। कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ पर? ये 2 साल हो गए सर स्कूल, ये अभी 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। तो जब आप 8 दिन आए तो प्रिंसिपल मैम जो थे उन्होंने आपको टॉर्चर किया, तो उन्होंने आपको क्या क्या कहा उस वक्त? उन्होंने ये किया कि जैसा हमने एक वीडियो बनाए थे प्रिंसिपल मैम का, वो वीडियो डिलीट करो और एक माफ़ी मांगा, पूरे ग्रुप में माफ़ी मांगो और पूरे पेरेंट्स में माफ़ी मांगो, पूरे पेरेंट्स माफ़ी मांगो, तो मैं बाद में फिर उसके ऊपर कुछ विचार करूंगी, यानी चालू करूंगी भी नहीं, विचार करूंगी। और उनका जो बात करने का तरीका था, बात करने के तरीके से हम लोग ये अर्थ निकाले हैं कि आपके बच्चे यानी मेरे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। जो बच्चा फीस नहीं भर सकता है वो मेरे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, उसका मतलब ये निकलता है। और उनकी जो लैंग्वेज थी, यानी इतने पढ़े लिखे रहने के बाद में आज इतनी बड़ी स्कूल की वो प्रिंसिपल है, उनका जो व्यवहार पेरेंट्स से बात करने का वो समाधान कारक नहीं था। पूरे पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। या कैसा हम पेरेंट्स हो के ज़्यादा आवाज़ इसलिए नहीं उठा पा रहे थे कि हमारे बच्चे को आगे में तकलीफ हो सकती है या उसका फ्यूचर के साथ में कम ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से हमने उनका सब कुछ सहन किए। उनका जो बोला हुआ अपमानजनक जो शब्द थे वो हम लोगों ने सहन की। सर, हमारे बच्चों के लिंक बंद कर दिए गए हैं और बच्चों की पढ़ाई वेस्ट हो रही है और बच्चों के ऊपर बहुत परिणाम हो रहा है। इस बारे में हम इस कारण हम लोग 9 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं और मैडम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को लिंक चालू कर दीजिए। और हमारे को तो मैडम ने कहा कि हमारे को पहले
पैसे भरो और ये करो, लेकिन हम बोले अभी हमारे पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में हमारे पैसे अभी हमारे पास किसी की पेमेंट चले गई, किसी का कुछ रहे, सभी की यही प्रॉब्लम है। इसीलिए हम सभी पालक लोग रोज़ यहाँ पर 9 दिन से यहाँ पर राउंड मार रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल सुनने को खाली नहीं है। हमको बोल रहे कि आप बाहर जाइए, हमको बात ही सुनने को तैयार नहीं है। और ऊपर से हमको बोले कि पैसे भरोगे तभी लिंक चालू होंगी, लेकिन पूरे पैसे भरना पड़ेगा आदेश में। लेकिन हम बोले कि नहीं, हमको डिस्काउंट चाहिए 50%, क्योंकि हमारे बच्चों ने कुछ ही पढ़ाई नहीं की है सर। और ऊपर से नहीं किया, यहाँ पर हमको एक तो मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल का खर्चा अलग लग रहा है। और उस किसी के एक 2 बच्चे हैं, दोनों को मोबाइल कैसे देंगे हम, कैसे ये करेंगे, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है सर। संस्था सचिव नाकाड़े जी ने हमें बताया कि हमने स्टूडेंट की फीस के लिए 4 इंस्टॉलमेंट रखी थी, लेकिन पालकों ने इसमें से एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, जिसके कारण हमें ये कदम उठाना पड़ा। विषय ऐसा है कि उन जो कुछ सम पेरेंट्स है 10-15, उन्होंने अभी तक अपना मई महीने से ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया, तो उन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट साल के अपन 4 इंस्टॉलमेंट बनाए हैं फीस के, उन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट भरा नहीं। इसलिए उनकी इस 15 दिन पहले लिंक बंद 10 दिन पहले लिंक बंद कर दिया। तो उनका कहना था कि हम फीस दिवाली के बाद भरेंगे, या कोई बोलते थे हम बाद में भरेंगे। तो उसके वजह से उनका वही रिक्वेस्ट थी कि हमारी लिंक चालू कर दो। तो उनकी जो रिक्वेस्ट थी आपने कंप्लीट की, किस तरीके से आपने क्या सजेस्ट किया, मैं बता सकते हैं? हाँ, उनको हमने सजेस्ट किया कि आप जो भी दिवाली के पहले कोशिश करो फीस जमा करने की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और कुछ सम पेरेंट बोल रहे हैं कि हम दिवाली के बाद भरेंगे। तो हमने सभी का कंसीडर किया और उनको लिंक चालू करने के लिए भी ऑर्डर दिया। सर, पेरेंट्स से और संस्था वालों से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ने उन पेरेंट्स और कुछ विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी से बात की जब वो यहाँ पर आए, तो इस विषय में सर आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने परसों बात किया था प्रिंसिपल से, तो ऐसी कुछ उन्होंने बात नहीं किया। उन्होंने ये कुछ तो भी उनका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, सुनने में कुछ गलत हुआ, ऐसा वो हमारी प्रिंसिपल बहुत पोलाइटली बात करती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी जो स्कूल ने जो भी आपने डिसीजन लिया, जो निर्णय पर आप अभी खड़े होते हैं कि इस तरीके से प्रोसेस की जाएगी, तो ये प्रोसेस पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होगी ज़्यादातर कि आपके स्कूल पर डिपेंड होगी जो आगे की प्रोसेस होगी अभी एजुकेशन को? नहीं, हमने तो अभी लिंक चालू कर दिया है। अभी पेरेंट ने भी कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है ना। पहली बात, ये स्कूल परमानेंट नो ग्रांट बेसिस के स्कूल है, बच्चों से पेरेंट से फीस आती है, उसमें सभी का एक्सपेंसेस चलते हैं। अगर उन्होंने ये बात किया कि हम फीस ही नहीं जमा करेंगे तो स्कूल चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनको मैंने समझाया कि बाबा रे, आपके ऊपर ये स्कूल है, तो आप कम से कम एक इंस्टॉलमेंट भरो। अभी तक दिवाली के पहले तक 2 इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ता है, मगर पेरेंट ने एक भी रुपये का इंस्टॉलमेंट दिया नहीं। अभी उनको हमने यही रिक्वेस्ट किया कि आप एक इंस्टॉलमेंट जमा करो, तो उन्होंने कमेंट किया मेरे को कि दिवाली के पहले हम एक इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। कुछ पेरेंट बोल रहे थे हम 30 नवंबर के पहले जमा करेंगे। तो हमने सभी के कंसीडर किया और लिंक चालू करने का ऑर्डर दिया। क्या नाम है सर आपका? गंगाधर नाकाड़े। किस पोस्ट पर है सर आप स्कूल पर? मैं संस्था का सचिव हूँ, सेक्रेटरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।